टू बी अ लिसनर इज आई थिंक द बिगेस्ट एसेट. अगर लाइफ में भी आप जनरली भी, नॉट जस्ट इन मेंटल हेल्थ सिनेरियोज, अगर जनरली भी अगर आप किसी की बात सुन लें जो परेशान है, गुस्से में है या कुछ भी, सुनने से ही आधी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि दूर हो जाती है. सुनना अपने आप में एक स्किल है. इट्स अ बिग स्किल. इंग्लिश में इट्स ईजियर टू से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. और हिंदी में अगर बोलूँ तो सुनना और ध्यान पूर्वक सुनने में बहुत फ़र्क है. लिसनिंग इज़ एन आर्ट, हियरिंग इज़ नॉट एन आर्ट. आप वो कहना क्या चाह रहे हैं उनके दिल तक, उनके शब्दों के बियॉन्ड जाना इज़ लिसनिंग. उसके लिए आपको अपने बहुत फियर्स को छोड़कर पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है दूसरे इंसान की तरफ. तब आप उस नज़र से सुन पाते हैं या उस ध्यान से सुन पाते हैं, उसकी ज़रूरत समझ पाते हैं. मूवीज़ में बहुत अच्छे से दिखाते हैं, माँ है सब समझती है, बट शी इज़ डिस्प्लेइंग दैट आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड नॉट हियरिंग. ये तो एक फैक्टर हो गया कि सुनना ज़रूरी है, और टू बी अ गुड लिसनर ऑब्वियसली इट्स अ स्किल. बट सुनने के बाद क्या? फर्स्ट कीजिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ माई मूड, और आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल लो, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. इसके बाद क्या? आप तो एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मास्टर ट्रेनर हो, लेकिन आम जनता क्या करे? क्या फर्स्ट एड है हमारे लिए? आप चाहते हैं अगर कि दूसरा आपके सामने खुले, तो उसके लिए आपके कई स्किल्स चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है एम्पैथी. ये बहुत छोटा सा शब्द है. करते कैसे हैं, करना कैसे है, दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू कवर. एम्पैथी बोलने से नहीं आती. एम्पैथी सिंपैथी से बहुत डिफरेंट होती है. एम्पैथी किसी के साथ अगर रखनी है तो हिम्मत चाहिए, पेशेंस चाहिए दूसरे को का पर्सपेक्टिव लेने की, सुनने की. उस पर्सपेक्टिव में जब वो शेयर कर रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि आप अपनी राय थोप रहे हैं. आपको एक नॉन जजमेंटल वे में उसको पूरा सुनने की क्षमता रखनी और एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखनी ज़रूरी है. सो वन इज़ पर्सपेक्टिव, आप सुन रहे हैं. दूसरा बीइंग नॉन जजमेंटल. तीसरा है आपको कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को समझना होगा. आपको कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए अपनी ही उस भावना से कनेक्ट करना. हो सकता है आपका फ्रेंड कुछ शेयर कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में अभी नहीं बीता या आपके सर्कमस्टांस मैच नहीं करते, लेकिन आई एम श्योर आप भी कभी ना कभी ज़िंदगी में दुखी हुए होंगे, उदास हुए होंगे, फ्रस्ट्रेट हुए होंगे. उससे तो जुड़ सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन एम्पैथी, इज कनेक्टिंग एट इमोशनल लेवल. And the fourth most important thing is how am I connecting from a perspective of I understand. आपको उन्हें कोई solutions नहीं देने, फिक्स करने की कोशिश मत करिए. हर इंसान को पता है उसके अंदर ही वो solution होता है, बट बहुत बारी हिम्मत नहीं होती उस solution पे चलने के लिए. जब आप इस स्टैंड से बोलते हैं I understand and I'm with you is a great magic for the other person to let go of what they are holding on.